अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11वीं जमात के तुलबा व तालिबात, मेरा मौजू पिछले 3 दिनों से जारी है, जो कि ड्रामा माहिले की होली। इसी का चौथा और 5वां सीन मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चौथा सीन, पर्दा उठता है, स्टेज पर लकड़ियों का ढेर है। सूत्रधार घबराया हुआ आता है। सूत्रधार, ये नटी कहाँ गई? नटी नटी, अरे भई सुनती हो? नटी दौड़ती हुई आती है। क्या बात है, क्यों परेशान हो? मुझे भी परेशान करते हो। तुम्हारी चीख सुनकर मेकअप रूम से आ रही हूँ। सूत्रधार, गड़बड़ हो गया, सारा खेल गड़बड़ हो गया। नटी, क्या बात है, क्या कोई एक्टर नाराज होकर चला गया? सूत्रधार, अजी नहीं, एक्टर नाराज होकर क्या जाएगा? यहाँ तो बनाया तमाशा खराब हो गया। तुम से कहा था कि कौमी यकजहती का ड्रामा मत करो, मगर तुम ठहरे पंडित नेहरू की चेली। नटी, आखिर क्या बात हुई? सूत्रधार, तुम्हें पता ही नहीं, खेल की फिक्र हो तो मालूम भी हो। नटी, बात बता देनी अपनी लगाई हुई। सूत्रधार, कुछ सुना भी? तुमने लाला जी और खान साहब में बड़े जोर का झगड़ा हुआ और यही हमारे असल एक्टर हैं। नटी, तुम पागल तो नहीं हो गई? सूत्रधार, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अब हो जाऊंगा। शाहबाज खान ने लाला जी को कुछ कह दिया। इस पर उन्होंने न सिर्फ ये कि उन्हें होली कमेटी से अलग कर दिया, बल्कि इस साल होली का चंदा भी नहीं दिया। इस दरमियान में स्टेज के पीछे दाहिने की कोने से शाहबाज खान के घर की औरतें बरका पहनकर खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता गुजरती हैं, और बाएं रास्ते से लाला जी के घर की औरतें इसी खामोशी के साथ दाहिने रास्ते की तरफ चली जाती हैं। बीच स्टेज पर दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर कर चली जाती हैं। नटी, अरे ये कहाँ जा रही है? सूत्रधार, जाती कहाँ, यही तो कह रहा हूँ कि इनके ताल्लुकात इतने खराब हो गए हैं कि औरतों ने भी एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी है। नटी सर पीट कर, मैं कहती हूँ तुम कोई दूसरा काम करो, ये नाटक तुम्हारी बस का रोग नहीं। बस का रोग न होना। बस तुम मूंगफली बेचो, इतनी सी बात नहीं समझते? ये नाटक है या नाटक? अच्छा, अब स्टेज छोड़ दो। सूत्रधार की समझ में कुछ नहीं आता तो नटी कान पकड़कर पर्दे के पास ले जाकर बिठा देती है, इसके हाथ में रस्सी दे देती है। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहो, हिलना मत यहाँ से, और ऐसे बैठो कि तमाशा देखने वाले तुम्हें न देख सकें। नटी चली जाती है और फौरन इस स्टेज पर लोग चीखे हुए आते हैं। सबके हाथ में छोटे छोटे डंडे हैं और चला रहे हैं, होली है होली है। इतने में मीर साहब और लाला तेज राम दाखिल होते हैं। मीर साहब, हाँ भाई लाला, होली जलाने का क्या समय तय हुआ है? लाला जी, बस अब आग देते हैं। क्यों मीर साहब, देखा तो तुमने कैसा खान साहब को चट कर दिया, याद करेगा? मीर साहब, लाला जी कमाल क्या है, सुना है कि मिर्जा साहिब के सामने रो रहे थे कि मुझसे होली का चंदा नहीं लिया गया। लाला जी, चलो इस बहाने उनके 8 आने बजे। लाला हंसते हैं। मीर साहब, और तुमको खूब गालियां दे रहे थे। लाला जी, मीर साहब तुमको मालूम नहीं उनके चंदे के लिए मेरे ऊपर कितना जोर पड़ा है, लेकिन मैंने कह दिया कि जब तक लाला तेजराम सेक्रेटरी हैं, होली का चंदा शाहबाज खान से नहीं लिया जाएगा। अगर पैसा कम पड़ा तो मैं अपनी जेब से दूंगा। ये साहब, इससे चंदा लेने के लिए किसने जोर दिया? लाला जी, अरे यही महमूद मियाँ ठाकुर गोविंद सिंह पंडित राम सरन। गैरज इस जमाने में शाहबाज खान के बहुत से हमायती निकले आए हैं। हमायती
कहते थे कि बाप दादा से होता आया है कि त्योहार में माले का हर आदमी शरीक होता है। त्योहार शाहबाज खान को अलग करना ठीक नहीं है। शाहबाज खान बिखरे हुए दाखिल होते हैं, बिखरे हुए। शाहबाज खान होली नहीं जलेगी। एक आदमी क्यों खान साहब क्या बात है? शाहबाज खान बात मुझसे पूछते हो तो मैं जो कुछ पूछना है लाला तेजराम से पूछो। हाफिज अरे खान साहब बात तो बताओ। शाहबाज खान मैं पूछता हूँ कि ये माली की होली है या लाला तेजराम के घर की? ठाकुर गोविंद सिंह माली की होली है खान साहब। शाहबाज खान तो फिर मेरा चंदा क्यों नहीं लिया गया? मूंछों पर ताव देते हुए, इसीलिए तो होली नहीं जलने दूंगा। पहले एक कसम तय करो। ठाकुर गोविंद सिंह भाई खान साहब बात तो ठीक कहते हो। शाहबाज खान ठाकुर साहब तुम खुद इंसाफ करो। आज तक कभी ऐसा हुआ है? मीर साहब कैसे नहीं जलेगी? अब तक तुम्हारी ही पैसे से तो जलती थी। बड़े आए उस तुम कहीं के। खान साहब गुस्से में आगे बढ़ते हैं और जूता उठाकर मीर साहब को मारना ही चाहते हैं कि लाला तेजराम शाहबाज खान का हाथ पकड़ लेते हैं। लाला जी कमजोर पर हाथ उठाते हो शाहबाज खान, मुझसे बात करो, ये मेरा मामला है। मीर साहब का इससे क्या संबंध है? संबंध होली जलेगी और जरूर जलेगी। शाहबाज खान आप डालो तो देखें। लाला जी तुम्हारे कहने पर अगर होली जलेगी तो इसके हाथ मेरी लाश भी जलेगी। मेरे जीते जी तो किसी में इतना दम नहीं कि इसमें चंगारी डाल देगा। चंगारी डालना ठाकुर गोविंद सिंह भाई सुनो, जरा ठंडे दिल से सुनो। इस झगड़े का कुछ फैसला होना चाहिए। मीर साहब इसका फैसला ये होगा कि खान साहब अपनी अठेनी से अपने घर में होली जलाई। माली की होली तो अभी जलेगी। हाफिज जी और क्या? एक आदमी के चंदा न देने से भला कहीं होली की साथ जारी जाएगी? साथ मीर साहब और क्या? लाला जी तुम होली जलाओ। शाहबाज खान जरा हम भी तो देखें कैसे जलाते हो। ठाकुर गोविंद सिंह थोड़ी देर के लिए सब खामोश हो जाओ। मैं एक बात पूछता हूँ कि लाला तेजराम और शाहबाज खान के आपसी झगड़े से माली की होली का क्या ताल्लुक है? मीर साहब जी हाँ ताल्लुक है। लाला तेजराम होली कमेटी के सेक्रेटरी हैं। शाहबाज खान सेक्रेटरी हैं तो अठेनी ले, जेल से अठेनी निकालते हैं। मीर साहब तो ढाल तो अपनी अठेनी होली की आग में। शाहबाज खान एकदम घबरा जाते हैं। शाहबाज खान मेरा मतलब है कि इस अठेनी की लकड़ी लाओ। पंडित राम साहब हाँ भाई इसकी एक और शिकल है कि शाहबाज खान अपनी अठेनी के बजाय लकड़ी का इंतजाम करें। मोहम्मद मियाँ लेकिन इतनी रात गई, लकड़ी कहाँ मिलेगी? ये साहब मिले चाहे न मिले लेकिन अठेनी तो नहीं जलेगी। शाहबाज खान चुपचाप सर झुकाए चले जाते हैं। आवाज आती है होली है होली है। एक आदमी शाहबाज खान कहाँ गए? दूसरा आदमी रात ज्यादा हो गई है सुने गए हैं। मीर साहब बड़े पठान बनते हैं। लाला तेजराम मीर साहब यदि खान साहब लाला तेजराम की बातों से वाकिफ नहीं है। देखा कैसी पटखनी दी है, पटखनी। मीर साहब हाँ भाई लाला जी हम भी तुम्हारी कायल हो गए। ठाकुर गोविंद सिंह अब ये सोचो करना क्या है, करना क्या चाहिए? मीर साहब करना क्या है? होली में आग देना चाहिए। पंडित राम साहब मगर यह बात कुछ अच्छी नहीं मालूम हुई। ठाकुर गोविंद सिंह हाँ पंडित जी इस होली में बगैर शाहबाज खान से क्या मजाक? एक लड़का ठाकुर साहब क्या खान साहब इस बार रंग भी न खेलेंगे? मीर साहब लड़के की चपत लगाते हैं। मीर साहब बस बस चुप रे, बड़ा आया होली खेलने वाला। सहम कर लड़का पीछे हट जाता है। लाला जी हाँ तो मीर साहब अब क्या करना चाहिए? मीर साहब करना क्या है? अब देर ही किस बात की,
आग का इंतजाम करो। शहबाज खान स्टेज पर दाखिल होते हैं। सर पर लकड़ी का बोझ है जिसमें दरवाजों की तोड़ी हुई जोड़ी है, कुर्सियां और मेज के टुकड़े, घरेलू इस्तेमाल का लकड़ी का सामान। ठाकुर गोविंद सिंह, अरे ये क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि खान साहब घर का सामान तोड़ कर ला रहे हैं। लाला जी, अरे ये तो नई कुर्सियां तोड़ लाई। पंडित जी, दरवाजे की जोड़ी भी तो है। लाला जी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पूछते हैं, अरे इसमें तो खालिदा का झूला भी। भराई हुई आवाज में, ये क्या किया तुमने? शहबाज खान, इस घड़ी को होली की लकड़ियों में डाल देते हैं। शहबाज खान लाला जी के हाथ में माचिस देते हुए, लाला आप जलाओ होली, मेरा चंदा अदा हो गया। लाला तेजराम के हाथ से माचिस गिर पड़ती है। शहबाज खान मूंछों पर ताव देते हैं। माले का बूढ़ा हलवाई लुठिया टिकता हुआ आता है। बूढ़ा हलवाई, बस हो चुका झगड़ा, अब दोनों हाथ मिलाओ। आपस की लड़ाई अच्छी नहीं। दोनों का हाथ मिला देता है, दोनों गले मिलते हैं और रोने लगते हैं। मीर साहब तुम भी आ जाओ और आज तक के तमाम झगड़े और कपट होली की आग में जलाओ। मीर साहब खान साहब से गले मिलते हैं। तालियों की आवाज, होली है का शुरू। पर्दा गिरता है। 5वां सीन, पर्दा उठता है। लाला जी और शहबाज खान के घर की औरतें एक दूसरे से गले मिल रही हैं। खालिदा और सुशीला एक दूसरे के आंसू पोंछती हैं। लाला जी दरवाजे से बाहर निकलते हैं कि ठाकुर गोविंद सिंह मिलते हैं। ठाकुर गोविंद सिंह, अरे लाला जी, बड़ा रंगीन स्वेटर निकाला है और वो भी इस गर्मी में। लाला जी, अरे भाई वो मेरी भतीजी है ना खालिदा, इसी ने बुना है। कहती है आज तो पहनो चाहिए, कल उतार देना। तुम जानते हो कि बच्चों की जिद तो रखना ही पड़ती है। ठाकुर गोविंद सिंह, और क्या, बच्चों का मामला तो ऐसा ही होता है। लाला जी, ठाकुर साहब आज हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, हमें भी चलना होगा। ठाकुर गोविंद सिंह, अरे भाई मैं कहाँ पिकनिक पर जाऊंगा, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ। लाला जी, आज तो तुम्हें चलना ही होगा। घर में आवाज देते हैं, अरे सुशीला की माँ, जरा खाना जल्दी तैयार कर देना, पिकनिक पर जाना है और अचार रखना न भूलना। मैं अभी शहबाज के पास से होकर आता हूँ। शहबाज खान भी आ जाते हैं, इसी रंग का स्वेटर पहने हुए। लो, मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा था और तुम यहाँ चले आए। दोनों गले मिलते हैं। सूत्रधार दाखिल होता है, घबराया हुआ, बस बस हो गई दोस्ती, अब तमाशा खत्म होता है, आप लोग जा सकते हैं। नटी, तुम पर्दा गिराते हो या तमाशा देखने वालों को भगा रहे हो? जल्दी गिरा पर्दा। सूत्रधार दौड़कर पर्दा गिरा देता है। बस का रोग न होना, कोई काम ताकत से बाहर न होना। कोई काम ताकत से बाहर होना, हिमायती, मददगार। त्योहार, ये हिंदी लफ्ज है। बड़ा दिन, मेला, बिखरे हुए, जोश में आते हुए। संबंध, ताल्लुक, रिश्ता। राहु रस्म भी आएगा। बरादरी, मेल मिलाप, चंगारी डालना, लड़ाई करना। साथ, घड़ी, लम्हा, सेकंड भी कह सकते हैं।
सेकंड, पटखनी, उठाकर जमीन पर मारना। हाँ, इस तरह से ये ड्रामा महले की होली मुकम्मल हो जाता है। खुदा हाफिज।